नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत और एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार की राशि भेजी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को नीतीश सरकार ने 10,000 रोजगार के लिए देने की घोषणा की थी। इस तरह 10,000 प्रति लाभों के हिसाब से 1,000 करोड़ की राशि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजी गई है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मंत्री विजय कुमार चौधरी भी रहे। इस योजना के तहत अब तक 1,46,00,000 महिलाओं को राशि भेजी जा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली किस्त है। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें एक बार फिर से 5 सालों तक सेवा करने का मौका दिया है। आगे भी विकास के काम होते रहेंगे। अगले 5 वर्षों तक बिहार की सेवा करने का मौका, मैं इसके लिए आप सभी महिलाओं के साथ साथ बिहार के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 1 करोड़ और 46 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब आज 10 लाख महिलाओं को यह सहायता दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा। इस योजना में दी गई सहायता से काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है। और जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब इसके बाद जो परिवार बचे हैं उनको भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी और इससे राज्य के सभी परिवारों की महिलाओं को काफी फायदा होगा। अब आप जान लीजिए कि पहले से तो सब काम किया ही गया है महिलाओं के लिए। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया। जो हम लोगों ने शुरू किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने आरक्षण शुरू किया। और उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया गया और 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण किया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और उसको जीविका नाम हम लोगों ने दिया। अब स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई महिलाओं। आप जान लीजिए अब वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिसमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हैं और गठन लगातार जारी। तो आप देखिए कि एक एक चीज में कितना महिलाओं को बढ़ाने का हम लोगों ने शुरू से उपाय किया है। और आज जिस तरह से इन लोगों के लिए 10 लाख के लिए किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और एक बात जान लीजिए, जो किया जा रहा है अब आगे और हम लोग करावेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सारे महिलाओं के लिए और पूरे तरह पर सब लोग पूरा का पूरा उसका अच्छा रहे और उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सब काम किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी महिलाओं को इस 10,000 रुपए की राशि से अपना काम शुरू करने
में काफी मदद मिलेगी, आपको काफी मदद मिलेगी और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा बिहार का और तेजी से विकास होगा। अंत में इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत काम जो हमने बता दिया है वो सब होगा और तेजी से हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितना शुरू से कराया और पहले वाली सरकार में कुछ हुआ था जी, याद करिए ना, कुछ पहले नहीं किया और जो काम शुरू किया हम लोगों ने शुरू करा दिया। अब जितना हो रहा है तो आगे भी किसी को नहीं छोड़ने वाले, सबके लिए काम करेंगे और समूचा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और इसके लिए इसको और आगे विस्तृत होगा और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो सब तरह से ये बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो महिलाएं भी 3 बोली है, बहुत अच्छी बोली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि खूब ठीक बोल रही थी। तो इसी तरह से सब लोग अब जैसे बोल रही थी तो अब उस तरह से एकदम बिल्कुल तो उसी तरह से खूब काम करें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस की नीयत में कोई बदलाव नहीं है। महागठबंधन से गठबंधन करके इंडियन अलायंस बनाते हैं। जब समीक्षा बैठक दिल्ली में होती है तो दूसरे पर मारने की धमकी भी देते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। मीडिया सूत्रों से तो दुर्भाग्यजनक खबर आ रही है। अगर यह सच है तो कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र में बदलाव हो गया क्या? आजादी की लड़ाई में जिस कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है, आजादी के बाद इस देश के निर्माण में उसकी भूमिका रही है, बदलते दौर में राष्ट्रीय जनता दल की लंपट राजनीति के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया। आज यह हालात है कि समीक्षा बैठक दिल्ली में होती है, एक दूसरे को गोली मारने की बात कही जाती है। अगर मीडिया सूत्रों से यह खबर सही है, अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको चिन्हित करके अगर दल से नहीं निकाला तो यह माना जाएगा कि घटना को आप स्वीकार करते हैं। नहीं तो मीडिया सूत्रों से आई खबर का स्पष्टीकरण दीजिए। साथ ही साथ लंपट राजनीति का जब संसर्ग करिएगा तो स्वाभाविक नतीजा यही मिलेगा। घोषणा नहीं संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के स्वरोजगार के लिए चुनाव पूर्व 10,000 रुपया देने का प्रथम किस्त का वायदा किया। 2 लाख रुपए तक की राशि कार्य योजना के आधार पर आवंटित करने की कार्य योजना बनाई। विपक्ष ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन महिलाओं ने जनादेश देकर इनको औकात पर लाकर खड़ा किया। अब तो चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। तेजस्वी यादव राजनीति से पलायन कर चुके। मान्यवर, यह बताइए महागठबंधन के घटक दल, आप तो इसको चुनावी शगुफा बता रहे थे, लेकिन आज बेनकाब हो रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय 10 लाख महिलाओं के खाता में 10,000 रुपए की राशि सीधा अंतरित कर रहे हैं। तो चुनाव तो खत्म हो गया। आज ये करना यह बताता है कि घोषणा नहीं संकल्प कर रहे हैं। किया है अति पिछड़ा दलित महिलाओं का स्वावलंबी बनना, महिलाओं का स्वावलंबी बनना राजनीति के इन सामंतों को नागवार गुजर रहा था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों का दौरा किया और व्यवस्थाओं तथा कार्य पद्धति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कोषांग मंत्री मंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय,
अतिथि कक्ष समेत सचिवालय के सभी प्रमुख विभागों का निरीक्षण किया और वहां काम करने वाले अधिकारियों से कार्य की प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और कार्य का निष्पादन अनुशासन के साथ करें। उन्होंने कहा कि कार्यालय में पूरी संवेदनशीलता और अनुशासन के साथ काम किया जाए ताकि सभी कार्य समय पर पूरे किए जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर की साफ सफाई और सुंदरता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिसर सुसज्जित और आकर्षक दिखाई दे, उद्यान क्षेत्र हरा भरा रहे और जहां ज़रूरत हो वहां पौधारोपण कराएं। साथ ही आगंतुकों के बैठने और उनकी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिवालय को और बेहतर और व्यवस्थित बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार रवि, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह तथा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गिरिराज सिंह ने कहा कि राजद के दर्ज सर्कुलर राबड़ी आवास खाली करने के आह्वान पर कड़ी टिप्पणी की और कहा आरजेडी सरकार को सीधे चुनौती दी जाएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि बीजेपी बंगाल को टारगेट करती है तो देश हिल जाएगा और बंगाल में SIR लाया जाएगा। गिरिराज ने यह भी कहा बंगाल में CA लागू होगा। देखिए, एक गांव की कहावत है, जोर जर जाता है ऐठन नहीं जाता। क्या बंगला किसी व्यक्ति को मिलता है या MLA, मिनिस्टर, MLC बिहार में उन्हीं को मिलता है? विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित है। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि बीजेपी बंगाल में टारगेट करती है तो हम देश हिला देंगे। देश हिला देंगे यानी आतंकवादी बन जाएंगे। हिलाने का मतलब क्या है? SIR लागू होगा और SIR एक संवैधानिक व्यवस्था है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है, इसलिए वो तो होगा अगर वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के स्टेट हेड हैं। तो अगर उन्होंने मान लिया है कि मैं बंगाल नहीं बांग्लादेश बना दिया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तब तो पागलपन का कोई जवाब नहीं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो PNAB ने पिछले 24 घंटों में 2 बड़ी छापेमारी कर राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी तेजी को फिर से साबित किया। इस बार अब तक ब्यूरो ने कुल 102 ट्रैप लगाए हैं, जिनमें से 25 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई है। महानिदेशक DG जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा की। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में विशेष अभियान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चलाया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई और हम लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पहले मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 99 दर्ज किया गया, जिसमें उपेंद्र नाथ वर्मा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद
रोसड़ा समस्तीपुर में पदस्थापित है। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें करीब 1,16,90,000 रुपए की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया, जो उनके वैलिड सोर्स से करीब 86% अधिक पाया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनके 2 जगह न्यायालय से सर्च वारंट लिया गया। सर्च वारंट लेने के बाद 2 जगह पर तलाशी की गई, एक जो समस्तीपुर में जगह थी और दूसरी जो इनका रेजिडेंशियल हाउस है आशियाना फेज 2 राजीव नगर में, वो दोनों जगहों से कुल मिलाकर के 10,50,000 रुपए नगद जब्त हुए। ज्वेलरी जब्त हुई है जो वैल्यूएशन के अनुसार 27,30,297 रुपए की पाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एफआईआर के समय इनके विरुद्ध इनके पास 11 संपत्तियों का पता चला था, 11 जमीन की डीड। छापेमारी में 3 और डीड का पता चला, तो कुल 14 लैंड की डीड के कागजात मिले, जिसका अभी वैल्यूएशन किया जाएगा। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, जिसकी अभी कैलकुलेशन की जा रही है। इनोवा कार और स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई। एक बैंक का पासबुक, और उसके विश्लेषण से पता चलता है कि इनके बैंक अकाउंट में लगभग 40 लाख रुपए और जमा है। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी धनराशि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की होगी। हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और साक्ष्य के आधार पर इनके विरुद्ध आगे आरोप पत्र समर्पित करने की कार्रवाई की जाएगी। हमको जो प्राप्त सूचना थी उसके अनुसार हम लोगों ने टीम बनाई थी, और टीम बना करके एक राजस्व कर्मचारी हैं संजय कुमार, जो कराए परसराय नालंदा के, उनको आज सुबह 4,500 रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ये परिवादी हैं रमेश कुमार, पिता सुरेश प्रसाद। ये सलेमपुर के रहने वाले। इनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उसकी जांच की गई और जांच के क्रम में पाया गया कि पहले इनकी डिमांड 5,000 रुपए की थी, बाद में इन्होंने कहा कुछ कम करके दे दीजिएगा। 4,500 रुपए की बात हुई और उतने रुपए को आज रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तो ये 2 उपलब्धि पिछले 24 घंटे में हमारी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी तक इस साल हमने 102 मामलों में एफआईआर दर्ज की है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा एफआईआर है। 2022 में इससे पहले जो सबसे ज्यादा था उसमें मात्र 72 एफआईआर हुई थी। तो आज 8 सालों में पहली बार 100 का आंकड़ा पार हमने किया और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी नवंबर और दिसंबर में हम लोग इसको और तेजी करेंगे। इसमें डीए के 14 कांड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।